गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्राचीश सिंह आपका इनोवेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपके बहुत पास है, नज़दीक है और आपकी एग्ज़ाम को बूस्ट अप कराने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कराने के लिए मैं आपके सामने कुछ PYQs या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। क्लियर है? चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। 10 टू द पावर -10n H2SO4 सॉल्यूशन की pH ज्ञात करो। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जिस क्वेश्चन पर आपसे मैं डिस्कस करता हूं। आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है? pH। सबसे पहली बात क्या दे रखा है? H2SO4। H2SO4 किसकी तरह कार्य करता है? अम्ल। और अम्लों के लिए किसकी गणना होती है? pH की। और pH ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। क्लियर है यहां तक की बात? और इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू रखी जाती है H पॉजिटिव आयनों की, वो हमेशा किसके रूप में रखी जाती है? नॉर्मलता के रूप में या फिर नॉर्मेलिटी के रूप में। यहां पर आपको H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता नॉर्मलता के अंदर कितनी दे रखी है? 10 की पावर -10। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है मेरा? pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है? 10 की पावर -10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो pH बराबर क्या होगा? ये वाली वैल्यू आगे आ जाती है, पावर वाली वैल्यू। जब अपन लॉग को सॉल्व करते हैं, ये -10 आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। pH बराबर क्या आएगा? 10 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। 10 इंटू 1 बराबर क्या आ गया? 10। तो pH बराबर 10। ये आपका आंसर आया और ये आंसर ऑप्शन में होगा। आप कहोगे सर आंसर है तो ऑप्शन में तो होगा ही होगा, साफ सीधी बात है। लेकिन ये आंसर आपका इस मेथड से क्या आया है? गलत आया है, रॉन्ग आया है। कैसे पता चला कि मेरा आंसर रॉन्ग है या गलत है? तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप खुद सोचो, आपको H2SO4 दिया है अम्ल। क्या अम्लों के लिए pH का मान 7 से ज्यादा आ सकता है? अम्लों के लिए pH का मान तो हमेशा क्या आएगा? अम्लों के लिए pH का मान हमेशा 7 से क्या आएगा? कम आएगा। जो आपकी pH स्केल है, जो 0 से 14 तक चलती है, जिसका मिड पॉइंट कहां पर होता है? 7 पर होता है। क्लियर है? 0 से 7 अम्लीय परिस्थितियों को बताता है, 7 से 14 क्षारीय परिस्थितियों को बताता है। तो उसके लिए आंसर 10 कैसे आ सकता है? हमने किया है, हमने मेथड सब लगाया, सब चीजें सही करी, फिर भी अपना आंसर गलत आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड आंसर वाले क्वेश्चन है। क्या लिख सकता हूं मैं? स्टैंडर्ड आंसर वाले प्रश्न। स्टैंडर्ड आंसर वाले प्रश्न का मतलब है कि इन प्रश्नों के आंसर फिक्स होते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने सभी काम सही तरीके से किए हैं, प्रॉपर कैलकुलेट किया है बढ़िया तरीके से, और अगर pH की वैल्यू अम्लों के लिए 7 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर आएगा 6.9। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्षारों के लिए pH निकाली है और आपका आंसर 7 से कम आ रहा है, तो फिक्स है, आंसर क्या जाएगा? 7.1। ये तो आपको याद रखना है। आप कहोगे कि सर नहीं, हमें याद नहीं रखा, हमें तो समझाओ कि कैसे हो रहा है। ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो आपका विलयन है, ये अत्यधिक तनु विलयन है। ये कैसा विलयन है आपका? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब हो गया इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या उपस्थित है? इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल उपस्थित है। यानी कि इस विलयन में H पॉजिटिव आयन मुझे कहां कहां से मिल रहे हैं? H पॉजिटिव आयन एक तो मुझे H2SO4 से मिल रहे हैं, जो कितने हैं? 10 टू द पावर -10। और जल से भी तो H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, वो कितने मिल रहे हैं? 10 की पावर -7। यानी कि कुल मिलाकर H पॉजिटिव आयन कितने हो गए मेरे पास? 10 की पावर -10 प्लस 10 की पावर -7। अब एक काम करता हूं, इनमें से मैं कॉमन लेता हूं। हमेशा किसको कॉमन लिया जाता है? मैं तो ये कह रहा हूं कि हमेशा जो छोटी राशि होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो 10 टू द पावर -10 और -7 में माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा, माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है, वो वास्तव में उतनी क्या होती है? छोटी होती है। तो इन दोनों में से छोटी कौन है आपकी? 10 की पावर -10 कॉमन आ गया, यानी कि 10 की पावर -10 अपॉन में 10 की पावर -10 प्लस 10 की पावर -7 अपॉन में 10 की पावर -10 बराबर 10 की पावर -10। 10 की पावर -10 से ये कट जाएगा 1 बार, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 10 की पावर -10 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की 10 और माइनस की 7, तो ये कितना आएगा आपका? 10 की पावर 3।
और 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी हो गई? 1001 गुणा 10 की पावर माइनस 10। अब आप क्या करोगे फॉर्मूले के अंदर, किसके अंदर? फॉर्मूले के अंदर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ये रखोगे, ये वाली इस फॉर्मूले में, यानी कि pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है? 1001 गुणा 10 की पावर माइनस 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आता है pH बराबर 10 माइनस लॉग 1001। अब एक बात सोचो, आप कहोगे सर लॉग 1001 की वैल्यू मुझे क्या पता, तो ज्यादा टेंशन नहीं पालनी। आप एक बात सोचो, लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3, अपन ने सीखी है, और लॉग 1001 की वैल्यू क्या होगी? 3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। मैं अपनी सुविधा के लिए, हालांकि होने को तो 3.008 होती है, लेकिन मैं इसको मान लेता हूं कि ये 3.1 होगी, यानी कि 3 से कुछ ज्यादा। तो आपकी पीएच कितनी आ गई? 10 में से 3 गया तो कितना? 7, और इधर 0.1 है तो ये क्या बचा आपका? 6.9। ये देखो pH बराबर क्या आ गई आपकी? 6.9। और मैंने यही तो कहा था कि आंसर क्या आएगा आपका? 6.9 आएगा। तो अगर पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है कि जैसे ही आपका आंसर, आपने सब कुछ सही तरीके से किया और अम्लों के लिए pH का मान 7 से ज्यादा आ गया, तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अम्लों के लिए जो pH है वो कभी भी, अम्लों के लिए जो pH है वो कभी भी 7 से ज्यादा नहीं आ सकती। इसका मतलब इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर होगा, और वो आंसर कितना होगा? 6.9। क्लियर है? और क्षारों के लिए कितना होगा? 7.1। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं। 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 m HCl के लिए pH कैलकुलेट करो। पहली बात तो मुझे पता है HCl आपका क्या है? HCl आपका एसिड है, अम्ल। क्लियर है यहां तक की बात? अम्लों के लिए हम pH ही कैलकुलेट करते हैं। pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, और इस H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता को हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है? नॉर्मलता के रूप में या फिर नॉर्मेलिटी के रूप में लिखा जाता है। चलिए, लेकिन यहां पर सांद्रता किसमें दे रखी है? मोलरता के रूप में। जब भी नॉर्मलता में सांद्रता को लाना है, मोलरता वाली सांद्रता को, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स फैक्टर से या फिर एन फैक्टर से। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? एक्स फैक्टर अम्लों के लिए H पॉजिटिव आयनों की संख्या होती है, यहां पर H पॉजिटिव आयनों की संख्या, इस 1 से तो कोई लेना देना है नहीं। मैं एक काम करता हूं, M में सांद्रता कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर अम्लों के लिए H पॉजिटिव आयनों की संख्या कितनी है आपकी? 1। तो n बराबर कितना आ गया आपका? 10 टू द पावर माइनस 8। नॉर्मलता में ये सांद्रता आ गई H पॉजिटिव आयनों की। ये वाली बात क्लियर है? फॉर्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग नॉर्मलता में सांद्रता 10 की पावर माइनस 8, pH बराबर ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस 8 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 8 इंटू 1 बराबर क्या आ गया आपका? 8। 8 इज द आंसर। लेकिन ये आंसर क्या आया है आपका? गलत। मेथड सही है लेकिन आंसर क्या है आपका? गलत। आप कहोगे सर हम क्या करें तो फिर? अब तो अभी अभी तो मैंने आपको समझाया था कि अम्लों के लिए कभी भी pH का मान 7 से क्या नहीं आ सकता? अम्लों के लिए pH का मान कभी भी 7 से ज्यादा नहीं आ सकता, और अपना आंसर आ रहा है 8। इसका मतलब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड आंसर वाला है। इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर 6.9 के आसपास जाएगा। चलो करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन है ये अति तनु विलयन है, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अति तनु विलयन में क्या होता है बेटा? पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन एक तो HCl की तरफ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं वो? 10 की पावर माइनस 8 नॉर्मलता में। और H पॉजिटिव आयन जल से भी आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं? 10 की पावर माइनस 7। तो ओवरऑल कितने आ जाएंगे H पॉजिटिव आयन? बराबर 10 की पावर माइनस 8 प्लस 10 की पावर माइनस 7। अब अपन कॉमन ले लेते हैं यहां से। मैंने क्या कहा था? बड़ी संख्या को, मतलब नेगेटिव में जितनी बड़ी संख्या होती है वास्तव में उतनी छोटी होती है। तो 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 10 की पावर माइनस 8 प्लस 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में 10 की पावर माइनस 8। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखना जरा, 10 की पावर माइनस 8 ये आपका 1 प्लस ये माइनस 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर
H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी आई, 10 और 1 11, 11 गुणा 10 की पावर -8। यहां से सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं चलो। pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता, pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी है, 11 गुणा 10 की पावर -8। सॉल्व करूंगा तो आता है 8 माइनस लॉग 11, 8 माइनस, अब आप कहोगे सर लॉग 11, तो भैया एक बात सुनो, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 11 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अपन ऐसे कर लेते हैं, सपोज दैट 1.1, यानी कि pH बराबर कितना आ गया आपका 6.9। और मैंने यही तो कहा था, इस प्रकार के प्रश्न स्टैंडर्ड आंसर वाले होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न स्टैंडर्ड आंसर वाले होते हैं। इनके कैसे आंसर जाते हैं, स्टैंडर्ड आंसर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है m/1000 H2SO4 के 250 ml सॉल्यूशन की pH बराबर ज्ञात करो। तो पहली बात तो अपन को क्या देखना है कि H2SO4 दे रखा है। H2SO4 क्या है आपका एसिड, और एसिड के लिए हमेशा pH कैलकुलेट होती है और क्षारों के लिए POH कैलकुलेट होती है। यानी कि pH बराबर माइनस लॉग ऑफ द H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। ये वैल्यू हमेशा आपको किसके रूप में रखनी है, नॉर्मलता के रूप में। लेकिन मुझे प्रश्न में सांद्रता किसके रूप में दे रखी है, m के रूप में। m के रूप में सांद्रता कितनी दे रखी है, m बराबर 10 की पावर -3। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये 1000 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 का मतलब ही 10 की पावर 3 है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब कैसे करेंगे, देखना, सांद्रता को किस में रखना है, नॉर्मलता में। नॉर्मलता में सांद्रता बराबर मोलरता में सांद्रता इनटू अम्लों के लिए H पॉजिटिव आयनों की संख्या कितने हैं, 2। तो n बराबर आ गया आपका 2 गुणा 10 की पावर -3। क्लियर है। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता नॉर्मलता के अंदर 2 गुणा 10 की पावर -3 है। चलिए करते हैं। यानी कि pH इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस लॉग ऑफ द H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। अपन को इस ml वाले सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, अपने पास तो दे तो रखी है सांद्रता। यानी कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है, 2 गुणा 10 की पावर -3। यानी कि pH इज इक्वल टू 3 माइनस लॉग 2। pH इज इक्वल टू 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होने को तो 0.3010 होती है, लेकिन अपन इसी से काम चला लेंगे। तो pH बराबर 2.70। और वैसे भी अम्लों के लिए H2SO4 अम्ल है, और अम्लों के लिए pH का मान 7 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। आसानी से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। याद रहेगी यहां तक की बात। क्या लिख देता हूं मैं, अम्लों के लिए pH का मान, अम्लों के लिए pH का मान 7 से कम होता है। अतः आंसर क्या है अपना, सही है, एकदम करेक्ट आंसर आया है। क्लियर है यहां तक की बात। आगे बातचीत करते हैं। आगे कह रहा है n/10 NaOH के 500 ml सॉल्यूशन की pH बराबर ज्ञात कीजिए। पहली बात तो NaOH क्या है, NaOH में OH है। अपन को आर्रीनियस सिद्धांत की पालना करनी है। जो H पॉजिटिव दे रहे हैं वो अम्ल हैं, जो OH नेगेटिव दे रहे हैं वो क्षार हैं। और क्षारों के लिए क्या कैलकुलेट होती है, POH। क्षारों के लिए क्या कैलकुलेट होती है, POH। POH बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। इस फॉर्मूले के अंदर क्या रखनी है वैल्यू अपन को, नॉर्मलता के रूप में। लेकिन अपन से प्रश्न में pH पूछा है, तो एक फॉर्मूला लगेगा आपका pH प्लस POH बराबर कितना होता है आपका 14। आपको OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता दे रखी है नॉर्मलता के अंदर, कितनी दे रखी है, ये ऊपर जाएगी 10 की पावर -2, किसके अंदर, नॉर्मलता के अंदर। हमें इस सॉल्यूशन से, इस विलयन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए देखना जरा क्या फॉर्मूला लगेगा।
POH बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता कितनी आई है अपनी, ये रही 10 की पावर -2, यानी कि POH बराबर सॉरी ये आगे आ जाएगा पावर वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो POH बराबर आ गया 2। ये आया है POH। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है वो pH बराबर क्या। तो अपन को पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। तो pH निकालना है, POH कितना आया है 2 बराबर 14, तो pH इज इक्वल टू 14 प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, pH बराबर 12 इज द आंसर। बस सिंपल है। और वैसे भी अपन क्या कह सकते हैं, NaOH एक क्षार है, NaOH एक क्षार है, वह क्षारों के लिए pH का मान 7 से अधिक आता है। आगे बात समझ में, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे इनोवेशन के साथ जुड़े रहें। हमारा इनोवेशन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपकी तैयारी को बूस्ट अप कराएगा, आपके साथ है। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और हमें फॉलो करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एंजॉय करें।